आओ। हालेलुया। आप सभी को प्रेमी सलाम, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपको और मुझको परमेश्वर ने भला, चंगा और स्वस्थ और उसके राज्य के लिए उपयोगी हमको बनाया है, इसलिए हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको जीवित रखा और उसके राज्य के लिए उसने हमको जीवित रखा। इन सारी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप मेरे पीछे ये नज़ारा देख सकते हैं। अच्छा सा तालाब है, अच्छा पानी है, अच्छा मौसम है, अच्छा पर्यावरण है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। इन सारी बातों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। परमेश्वर ने मेरे जहन में और परमेश्वर ने मेरे मन में परमेश्वर का जीवित वचन डाला और रखा। इन वचन के द्वारा मैं आपसे थोड़ी देर 15 मिनट में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपको अवश्य आशीर्वाद करेगा। और ये वचन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे दिनचर्या जीवन में, हमारे व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, घरेलू जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ये वचन है जो कि परमेश्वर आज हमसे बातचीत करेगा। तो वो वचन है, आपके साथ बाइबल है तो निकाल ले मेरे साथ, नहीं है तो सुनिएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। लूका उसका अध्याय 10 और उसके 38 से लगाकर 42 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर दो बहनों की बात हो रही है। दो बहन है, एक का नाम है मरियम और दूसरी का नाम है मार्था। तो ऐसा हुआ कि यीशु मसीह को मार्था ने अपने घर में बुलाया। यीशु मसीह को मार्था ने अपने घर में बुलाया। तो जब यीशु मसीह उनके घर में आया, आने के बाद क्या होता है वो अपन देखेंगे। यहाँ पर मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु की शरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई, है ना, सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। दो बातें यहाँ पर, फर्स्ट चिंता, दूसरी बात घबराती है। दो बातें प्रभु ने बोला मरियम को। फिर लिखा 42 में लिखा, परंतु एक बात आवश्यक है। क्या आवश्यक है? उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। तो इन वचनों से हमें क्या सीखना मिलता है? परमेश्वर हमको क्या कहना मांगता है इन वचनों से? कि मार्था ने अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को उतारा। मार्था के द्वारा यीशु मसीह घर में आया, है ना। ऐसा हो सकता है, इन बातों पर हम बात करेंगे कि यीशु मसीह मार्था के द्वारा आया। अभी बहुत सारे आपके घर में परिवार होगा जो पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा और उसके द्वारा यीशु मसीह का उद्धार, यीशु मसीह की शांति, यीशु मसीह का सुसमाचार आपके घर में आया। पर ऐसा हो सकता है कि आपके द्वारा सुसमाचार आपके घर में आया और आप ही पाप कर रहे और दूसरे लोग उद्धार प्राप्त कर रहे। तो इससे हमें यह सीखने मिलता है कि मार्था घर में यीशु मसीह को उतारा, लेकिन फायदा कौन उठा रहा है? मरियम। सीखेंगे, इसके बाद में हम डीप में जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है, मरियम, जब यीशु मसीह को मरियम घर में लाया तो नहीं, मार्था लाया, तो मरियम है वो क्या करे? यीशु मसीह घर में गया तो यीशु मसीह के चरणों में बैठकर मरियम है वो प्रभु का वचन सीखने लगी, है ना। प्रभु के आनंद में डूब गई और प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति का आनंद लेने लगी, यीशु की बातों को सुनने लगी। और जो मार्था है वो यीशु मसीह के खाने की चिंता करने लगी। रसोई में गई वो और वहाँ जाकर वो क्या कर रही थी? सेवा कर रही थी, खाना बना रही थी, भोजन बना रही थी और थक गई। इसके बाद में यीशु को जो मार्था वो कहती है कि यीशु, ये मार्था ने मुझे अकेला छोड़ दिया,
है ना। तो यीशु उनको बोलता है तू चिंता न कर, तू घबरा मत। लेकिन मरियम को देख, मरियम क्या कर रहा है, मेरा वचन सुन रही है ना, मेरे आगे बैठी है, वो मेरी उपस्थिति और मेरे आनंद में बैठी है, मेरी अधीनता में बैठी है। लेकिन मार्था क्या करती थी, प्रभु की अधीनता में नहीं थी, प्रभु के शरण में नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह मार्था के द्वारा जरूर मरियम के घर में आया, लेकिन वचन मरियम सुन रही थी। प्रियो, आज ऐसा होता है हमारे घरों में, है ना। यहाँ पर उत्तम भाग की बात होगी, घबरा रही है, चिंता करिए। आज बहुत सारे परिवारों में क्या होता है, दैनिक जीवन में क्या होता है, व्यवहारिक जीवन में क्या होता है, घरेलू जीवन में क्या होता है, परिवार में क्या होता है, बाल बच्चों में क्या होता है। हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम सीधा काम पर ध्यान देते, सीधा मेहनत पर ध्यान देते, सीधा परिश्रम पर ध्यान देते, सीधा दूसरे कामों में हम डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन हम उत्तम भाग को नहीं सुनते। उत्तम भाग मतलब क्या है, प्रभु के वचन को सुनना, प्रभु की उपस्थिति में बैठना, प्रभु से प्रार्थना करना और प्रभु को बोलना कि प्रभु आज मेरी दिन की शुरुआत है ना, तुझसे होनी चाहिए। शुरुआत, काम की शुरुआत, उठने की शुरुआत, बैठने की शुरुआत, धंधे की शुरुआत, परिश्रम की शुरुआत प्रभु उत्तम भाग के साथ होनी चाहिए। ये हम लोग नहीं कहते, लेकिन क्या करते हैं, उठे काम धंधा। इसलिए यहाँ पर मार्था क्या करी, मैं चिंता और घबराएगी। बहुत सारे परिवारों में ये होता है, बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, उत्तम भाग को नहीं सुनते, है ना, अपने कामों को प्रभु के हाथ में अर्पण नहीं करते, हर एक गतिविधि को प्रभु के हाथ में अर्पण नहीं करते। अगर सेवकाई कर रहा है सेवक तो प्रभु के हाथ में सेवकाई समर्पण नहीं करते। कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस प्रभु के हाथ में अर्पण नहीं करते। कोई खेतीबाड़ी का काम धंधा कर रहा है तो कोई खेतीबाड़ी का काम धंधा प्रभु के हाथ में अर्पण नहीं करता। कोई और काम कर रहा है, वो सब अपनी मर्जी के अनुसार, अपने टैलेंट, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी चालाकी, अपने ज्ञान, इन सभी पर भरोसा रखकर वो काम करते हैं। लेकिन उनको मिलता है क्या, निराशा, मिलता है क्या, घबराहट, मिलता है क्या, दुख, मिलता है क्या, आशीर्वाद नहीं मिलता है, ब्लेसिंग नहीं मिलता। लेकिन वो क्या करते, घबराते, टेंशन में आ जाते, गुस्से में आ जाते। लेकिन मरियम सुबह सुबह घर में परमेश्वर से क्या कर रही थी, वचन को सीख रही थी, प्रभु की अधीनता में थी, सब कुछ प्रभु के हाथ में अर्पण कर दिया। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम पहले पारिवारिक जीवन में जो भी हम काम धंधा करते हैं, इन सारी बातों में हम सबसे पहले प्रभु की शरणों में झुके, प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से अनुग्रह मांगे, प्रभु से शक्ति मांगे, है ना, प्रभु से आशीष मांगे कि प्रभु आज दिन की शुरुआत नई करुणा, नई दया, नई भलाई, नई ताकत, नई शक्ति में होने पाए। ये बहुत ही जरूरत है प्रियो। अगर ये नहीं होगा, आप प्रभु यीशु में विश्वास कर सकते हैं, आप भक्ति कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको जो आनंद मिलना चाहिए, आपको आत्मिक आशीष मिलनी चाहिए, वो नहीं होगा। हमारा पारिवारिक जीवन प्रभु में आनंदित रहना, व्यवहारिक जीवन प्रभु में आनंदित रहना है, ये बहुत ही जरूरी। अगर इसमें प्रभु नहीं रहेगा तो जीवन जीना बेकार है। आपके व्यवहारिक जीवन में प्रभु को लेके आओ, आपके पारिवारिक जीवन में प्रभु को लेके आओ, आपके काम धंधों में प्रभु को लेके आओ, तब असली आनंद आपको मिलेगा। तो घबराहट, यानी चिंता हो रहा। अब बहुत सारे परिवार में क्या होता है, झगड़ा होता है, गाली गलौज होती है, क्रोध होता है, फिर थक जाते हैं, फिर निराश होते हैं, यानी अपने परिवार को मारते हैं, अपने संतानों को मार देते हैं। इसलिए होता है कि प्रभु के हाथ में काम समर्पण नहीं किया और प्रभु ने ताकत नहीं दिया। जब आप समर्पण करोगे तभी तो प्रभु ताकत देगा। प्रभु से मांगोगे, प्रभु आज जो कुछ भी हम काम करने वाले सभी कामों पर प्रभु तेरा ब्लेसिंग होने पाए, प्रभु तेरी नजर होने पाए, प्रभु तेरी ताकत होने पाए, प्रभु तेरी आशीष हम पर होने दे, तभी तो प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु चोर नहीं है कि जबरदस्ती आपके काम में आएगा। प्रभु को आप आमंत्रित करोगे तो प्रभु आएगा और तो प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा। तो प्रिय, बहुत जरूरी है कि आप आपके पारिवारिक जीवन में, आपके काम धंधों में, जो कुछ भी आप सेवा करते हैं, मदद करते हैं, परिश्रम करते हैं, खेतीबाड़ी का जो कुछ भी करते हैं, हर एक काम में पहले प्रभु को उत्तम भाग को सुने, यीशु मसीह को सुने, यीशु मसीह को आपके काम में आने दे, फिर काम करे। फिर तुम देखो कितना आनंद मिलता है, कितना शक्ति मिलता है, कितना सामर्थ्य मिलता है और कितना जॉय मिलता है और कितना आशीर्वाद मिलता है ना। अगर हम हमारी ताकत में करेंगे लेकिन हमको आशीष नहीं मिलेगा, हम काम धंधा करेंगे, थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे, टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु का आशीष नहीं है। बाइबल में लिखा है, व्यवस्था विवरण
उसका 28 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है कि मैं तेरे सारे कामों में क्या करूंगा? ब्लेसिंग करूंगा, आशीष करूंगा। ये कौन सी आशीष की बात हो रही? यह आशीष की बात हो रही है जब हम प्रभु को हमारा काम अर्पण करेंगे तो प्रभु आत्मिक ब्लेसिंग हमें करेगा, है ना? शरीर में भी करेगा, ताकत देगा, अनुग्रह देगा, है ना? उत्साह देगा काम करने के लिए, और हमें थकावट नहीं लगेगी, हम निराश नहीं होंगे, हम कमजोर नहीं होंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना? थकावट होगी लेकिन नॉर्मल होगा, लेकिन जितना प्रभु के साथ हम समय बिताना चाहेंगे उतना समय भी बिताएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, उपवास भी करेंगे, दुआई भी करेंगे, और प्रभु के साथ जितना बैठना से उतना समय हम बैठ पाएंगे। लेकिन सुबह उठे बिना, उठ गए आप, प्रभु को आपके घर में बुलाए बिना, आपके काम धंधों में प्रभु को आमंत्रित किए बिना, प्रभु के उत्तम भाग को छूने बिना, प्रभु के शरणों में बैठे बिना आप काम करने निकल गए। आप पूरा दिन काम करोगे लेकिन शाम को क्या करोगे? परमेश्वर के साथ आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठो, क्योंकि आपका शरीर टूट गया, थकान मिला, परिश्रम किया, पूरा पसीना पसीना हो गया। क्यों? इसलिए कि आपने सुबह क्या किया? परमेश्वर से आशीष प्राप्त नहीं किया। तो बहुत जरूरी उत्तम भाग को छूने, प्रभु की उपस्थिति में बैठे, दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें, दिन की शुरुआत यीशु मसीह के साथ करें, दिन की शुरुआत परमेश्वर के अनुग्रह के साथ करें, दिन की शुरुआत नई शक्ति में भर कर करें, दिन की शुरुआत आनंद में भर कर करें। आप सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु के साथ मिलकर करें, प्रभु के उत्तम बात को सुनकर करें, प्रभु को आने दें आपके जीवन में, आपके कार्यों में, आपके काम धंधों में, आपके परिवार में, आपके माल मवेशी में, खेती बाड़ी में, हर जगह प्रभु को आने दें। तब प्रभु आपको क्या करेगा? ब्लेसिंग करेगा और आपको ऊपर उठाएगा। प्रियो, ये एक बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक है, ये पारिवारिक जीवन है। इस वचन में और डीप है, और गहराई है, जो मैं इसके बाद दूसरा वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको सीखने मिलेगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को सुनने के लिए, इस वचन को सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपने सुना है और आज के बाद आप ऐसा करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए मैं प्रार्थना करूँगा आपके लिए। पिताजी, यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने इन बातों को सुना है और इन वचनों को सुना है, प्रभु आज के बाद उनके पारिवारिक जीवन में, उनके घर में, प्रभु उनके काम धंधों में, उनके परिश्रम में, उनके मेहनत में, परमेश्वर उनकी खेती बाड़ों में, उनकी सेवकाई में, प्रभु आज के बाद उत्तम भाग को सुने, एक नई शक्ति, एक नया सामर्थ, प्रभु एक नई उन्नति, एक नया अनुग्रह, एक नया जॉय उनके जीवन में आने पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रभु धन्यवाद करते, सुनने वालों को आशीर्वाद कर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है, आमेन, आमेन।